जी प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आप कुछ पूछना चाहोगे? बस आनंद कृपा है आपकी प्रभु जी। ऐसे तो कोई प्रश्न नहीं है बट मेरा एक था वो प्रश्न। हुँ, जैसे आपने कहा अक्सर मतलब कि जब यहाँ से व्यक्ति जाता है ना? तो हुँ, उसके उसके जाने के बाद उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता मतलब वो भूल जाता है। जैसे अभी अपन आए हैं तो अपन पिछले जन्म में क्या थे भूल चुके हैं। तो हाँ, अभी जैसे अपना अगला जन्म होगा तो अपन ये जन्म भी भूल जाएँगे सब। बराबर है। तो जो जैसे मान लो मेरे कोई चले जाता है, ठीक है? हाँ, जिसको हाँ, पितृ बोलते हैं ना, आपने सुना होगा हाँ, पितृ दोष, हाँ, हाँ, पितरों की पूजा, बराबर। श्राद्ध। तो हाँ, इसका कोई महत्व है या नहीं श्राद्ध का, पितृ का? देखो, जो समझदार है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो नासमझ है ना, उसके लिए सारा कुछ विधियाँ हैं, है ना? उनको भीतर ऐसा-ऐसा लगता ही होगा कि कुछ है, कुछ है। देखो, माया वाले जीव जो है ना, जी, वो जी। सुख चाहते हैं जी। और सुख अगर नहीं मिलता है उसके मन के हिसाब से, जैसे समझो कि पैसा नहीं आ रहा है, काम बिगड़ा जा जी, रहा है, हेल्थ अच्छा नहीं रहता जी, है, परेशान रहते हैं और कुटुंब के परिवार के सभी जन जो है एक दूसरे से खफा खफा रहते हैं और ये सारा कुछ मामला रहता है ना, तब ये जो व्यक्ति है ना, माया वाला जीव, वो सोचता है कि क्या हो सकता है। कुछ भी आंसर नहीं मिलता है उसको। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर कोई आके उसके कान में बोल देता है कि तुम्हारे जी, को हो सकता है ऐसा ऐसा हो। फिर वो जी, काम धंधे पे लग जाता है कि ये दोष हटाओ, वास्तु दोष हटाओ, वो दोष हटाओ। देखो, थोड़ा बहुत तो ठीक वैसे भी हो जाने वाला है ना? जी, तो वो मन की जो है ना सारी शंकाएँ हटाने के लिए कुछ न कुछ विधियाँ ये वो सब कुछ होता है। फिर भी ठीक नहीं होता है ना संजोग परिस्थितियाँ वगैरह, तो वापस कुछ न कुछ दूसरा दोष, पितृदोष, भूत का दोष, डाकिन का दोष, ये होता है ना? फिर वो भी करवा लेते हैं, फिर भी कुछ ठिकाने पे नहीं लगता है ना, तो बॉस का दोष होगा, वो होगा, है ना? बहुत सारा कुछ ये खेल चलता रहता है। हाँ, प्रभु जी फिर मेरा इसमें प्रश्न ये था आपसे कि हाँ, क्योंकि मुझे तो आप पे विश्वास है ना? तो मेरा सिर्फ़ ये मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है मतलब आप ऐसा कुछ है ही नहीं मतलब पितृ नाम का कोई होता ही नहीं है कुछ, ना देखो ऊपर से कोई पितृ तो पूर्वज होते हैं ना, अपने यहाँ पिता रहते तो हैं। सबके होते हैं। पिता होते हैं या नहीं बताओ? सबके होते हैं, ठीक है? जी, अब पिता है, ज़िंदा आपके साथ में उसका क्या रिलेशन था, है ना? और कोई भी पिता अपने संतानों के प्रति दुर्व्यवहार या जो भी कुछ कहते हैं ना, वो भाव नहीं रखता है। जी, कभी-कभी हो जाता है कोई-कोई किस्से में, वो बात अलग है ना? तो अपने संतानों का कोई अहेतु इच्छता नहीं है, कोई भी हो। अगर वो मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है, तो ही वो ऐसा कर सकता है अपने संतानों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या घृणा या ऐसा भाव रख सकता है ना? बाकी ऐसे देखा जाए तो पिता जो है अपने संतानों का हित ही इच्छता है। तो पिता के चले जाने के बाद में उसका सब कुछ उसके साथ ही चला गया और वो आज किसी का बच्चा हो गया है। और अगर इसी श्रृंखला को देखा जाए तो कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, है ना? तो ऐसा है, तो ऐसा पितृदोष वगैरह हकीकत में भी नहीं होता है। और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं बस प्रभु जी एक हाँ और जी। छोटा प्रश्न था कि हुँ, जैसे जो व्यक्ति संसार में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से जिसका संपर्क नहीं हुआ, सानिध्य में नहीं आया, हाँ, बट अगर वो अद्वैत देखता है मतलब सभी में एक ही को देखता है, द्वैत की भावना नहीं है हाँ, और उसका अगर इस जीवन से अंत हो जाता है, हुँ, तो और उसके बाद उसके बहुत सारे कुछ पाप कर्म बाकी है अभी हाँ, और
डेथ के बाद वो सोचता है कि अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि सभी एक ही हैं। हम्म। तो क्या उसे मोक्ष मिलेगा? नहीं, उसको मोक्ष थोड़ी कहते हैं, आत्यंतिक कल्याण नहीं कहते। अद्वैत वाले जो है वो आत्यंतिक कल्याण को उपलब्ध नहीं होते। जी। कल्याण होता है, एक स्टेप्स आगे बढ़ते हो, लेकिन अंतिम नहीं, है ना। अच्छे तो होते हो, पास तो हो जाते हो, 10th से 11th में आ जाते हो, है ना, लेकिन कॉलेज से बाहर नहीं। जी, जी प्रभु जी। ऐसा। हाँ।